नमस्कार। कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल सॉल्व पेपर 2016 सेट 07। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। कई बार आपको एग्जैक्ट सिनोनिम्स नहीं मिलेंगे, तो उसमें मिलता जुलता हमें करना होता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है ऑमनिनस, जिसके चार ऑप्शन दे रखे हैं: ऑफिशियस, प्लेजेंट, कन्वीनियंट, थ्रेटनिंग। तो इसमें ऑप्शन करेंगे हम डी, थ्रेटनिंग, धमकी देने वाला, यानी कुछ गलत होगा। और ओमनिनस का मतलब होता है अशुभ, और इससे मिलता जुलता शब्द आपके लिए होगा डी, थ्रेटनिंग। ऑफिशियस का मतलब है हस्तक्षेप करना। प्लेजेंट का अर्थ है सुखद। कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक। थ्रेटनिंग का अर्थ होता है धमकी देने वाला। तो ओमनिनस से मिलता जुलता शब्द है थ्रेटनिंग, धमकी देने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आपका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो ऑपोजिट आपको सिलेक्ट करना है। आपका क्वेश्चन है ऑब्स्टिनेट, जिसका मतलब होता है जिद्दी। तो जिद्दी कोई व्यक्ति होता है, तो इसका ऑपोजिट विनम्र होता है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं: डोसाइल, एग्रवेट, ऑफेंसिव, ऑप्रेसिव। डोसाइल का अर्थ होता है विनम्र, और एग्रेवेट का अर्थ होता है बढ़ाना किसी चीज को या बिगाड़ना। ऑफेंसिव का मतलब होता है आक्रामक, और ऑप्रेसिव का मतलब है अत्याचार पूर्ण। तो इसमें जो एग्जैक्ट ऑपोजिट बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए, डोसाइल यानी विनम्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। चार शब्द दे रखे हैं, इसमें से एक सही तरीके से स्पेलिंग लिखा गया है। तो इसमें से चार ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही स्पेलिंग है। बेनिवोलेंस, तो जिसका अर्थ होता है परोपकार यानी दयालुता। चलिए, आपका ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, तो कॉमन एरर है। तो क्वेश्चन देखते हैं। ऑल वर्क्स ऑफ क्रिएटिंग राइटिंग हैव एस्थेटिक्स अपील। रचनात्मक लेखन के सभी कार्यों में आकर्षण होता है। तो यहाँ पर एस्थेटिक्स नाउन का रूप कर रहा है, जबकि हमें अपील पहले से नाउन है। तो आपका इसमें एरर है सी। और जिसमें आप एस्थेटिक्स यूज करेंगे तो वो नाउन का रूप करेगा। आप यूज करेंगे एस्थेटिक, एडजेक्टिव यूज करेंगे, क्योंकि अपील पहले से नाउन है। तो आपका एरर पार्ट है सी, और आप आंसर करेंगे इसमें एस्थेटिक्स की जगह एस्थेटिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आई एंड माई वाइफ वर डिक्लेयर द बेस्ट बेस्ट कपल एट द पार्टी। तो ये नॉमिनेटिव केस से रिलेटेड एरर है। तो इसमें आपको थर्ड पर्सन पहले यूज करना है। एरर पार्ट है ए, माई वाइफ एंड आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। ऑथर सेड दैट ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट देयर वर टू फर्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वैसे कॉमन एरर पता चलते हैं। तो आपका एरर पार्ट है सी। तो इसमें हम करेंगे टू फार्दर नहीं, ये दूरी के लिए आता है, डिस्टेंस के लिए फार्दर। और फर्दर होता है एक्स्ट्रा के लिए, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फर्दर टू। आपका ऑप्शन होगा सी। फार्दर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, और फर्दर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। तो क्वांटिटी के लिए हम फर्दर यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। द सेंटेंस गिवन विद द ब्लैंक्स आर टू बी फिल्ड विद अप्रोप्रिएट वर्ड, यानी इसके अंदर जो सही सटीक शब्द बैठता है उसे आपको सिलेक्ट करना है। पार्शियल विक्ट्री समटाइम्स ऑल वी कैन होप टू गेन। इसमें जो आंसर बनेगा वो गेन बनेगा, यानी कभी कभी एक आंशिक जीत ही सब होती है जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। यानी कई बार हमें संपूर्ण जीत नहीं मिलती। जैसे आपने एक एग्जाम दिया, आप चाहते थे आपके इतने नंबर आए, लेकिन आपने उस एग्जाम को पास तो कर लिया, लेकिन जितना आप चाहते थे उतने आपके नंबर नहीं आए। तो वो एक पार्शियल विक्ट्री हो गई।
लेकिन आपने कुछ ना कुछ हासिल तो किया है। तो ऑल वी कैन होप टू गेन, तो इसमें हम ऑप्शन करेंगे गेन। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। माई फादर हैज बीन एडवाइज टू फिलिंग द ब्लैंक्स हिज स्मोकिंग। तो हमें किसी चीज को कम करने के लिए इसमें ऑप्शन करेंगे कट डाउन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, वी नीड टू कट डाउन आवर एक्सपेंसेस, हमें अपने खर्चों को कम करना चाहिए। कट ऑफ, विलेज वॉज कट ऑफ ड्यू टू द फ्लड, यानी कोई हिस्सा किसी से किसी कारणवश अलग हो जाए, कट ऑफ आता है। किसी मटेरियल को आप कट करते हैं तो उसके लिए कट इनटू आता है, शी कट इनटू द केक। कट इन का मतलब बीच में आप कहीं घुस जाएं, कई लोग बात कर रहे हैं और आप बीच में आप बोल जाएं तो कट इन आएगा। ही कट इन ड्यूरिंग आर कन्वर्सेशन, तो इसमें ऑप्शन करेंगे ए, कट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू मीट हिम, इट वॉज क्वाइट एंड फिलिंग द ब्लैंक्स मीटिंग। तो आपके पास, यार मैंने उससे मिलने की उम्मीद नहीं की थी, ये बिल्कुल आकस्मिक मुलाकात थी, मुझे पता नहीं था वो मुझसे मिलने आ जाएगा। आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑर्गेनाइज यानी व्यवस्थित, यूनिक यानी विशेष, एक्सीडेंटल यानी संयोगवश, इंटेंशनल यानी जानबूझकर। तो मैंने सोचा नहीं था और संयोगवश उससे मिलना हो गया, तो इसमें ऑप्शन करेंगे सी, एक्सीडेंटल। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो इसमें इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस four alternatives are given for the idioms. Idiom and phrases. Choose the alternative which best express the meaning of the idiom. Dark horse, इसका मतलब होता है अनअपेक्षित विजेता। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, वाइल्ड एनिमल, ए ब्लैक हॉर्स, ए एन अननोन एंट्री, ए फ्रंट रनर। प्रतियोगिता में एक अनजान प्रविष्टि थी जिसमें अपनी प्रदर्शनी से सभी को चौंका दिया। यानी हमने सोचा ही नहीं था कि ये व्यक्ति जीत जाएगा, यानी अनअपेक्षित अपेक्षित विजेता, रहस्यपूर्ण व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हम करेंगे एन अननोन एंट्री की। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। थ्रो कोल्ड वाटर, जिसका मतलब होता है नकारात्मकता फैलाना। इसके चार ऑप्शन दे रखे, इनकरेज, डिस्करेज, अटैक और ड्रेंच। ड्रेंच का अर्थ होता है भिगोना, अटैक का अर्थ होता है हमला करना, डिस्करेज का मतलब होता है निराश करना, इनकरेज का मतलब प्रोत्साहित करना। तो अगर आप नकारात्मक फैलाते हैं तो आप निराश हो जाएंगे, ऑप्शन करेंगे टू, डिस्करेज। फिर आगे है बटिन, बातचीत में हस्तक्षेप करना। तो इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, रिकॉर्ड, इम्पोज, इम्प्रोवाइज, इंटरप्ट। तो आप यहाँ पर देखेंगे, रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड करना, इम्पोज यानी थोपना, इम्प्रोवाइज यानी तत्काल कुछ करना, इंटरप्ट यानी बीच में बाधित करना। तो बटिन का अर्थ होता है हस्तक्षेप करना, तो ऑप्शन करेंगे फोर, इंटरप्ट। क्वेश्चन नंबर हम 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। तो चलिए देखते हैं। नैरो स्ट्रेच यानी छोटी जगह होती है, ऑफ द लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ द लैंड, दो जमीनों को एक छोटी जमीन ऐड कर रही है। तो आप इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, लेगुन, केप, स्ट्रेट और आइस्थमस। लेगुन एक तटीय जलाशय जो समुद्र से अलग होता है। केप, भूमि का एक नुकीला भाग जो समुद्र में दूर तक चला गया हो, जैसे समुद्र है और एक ऐसा भूमि का भाग जो थोड़ा ऊपर उठा हुआ है और समुद्र के इर्द गिर्द है, समुद्र के आसपास है, तो हम उसे केप कहेंगे। फिर आगे आप देखेंगे स्ट्रेट, यानी a narrow piece of sea that joins two larger seas, यानी एक तरफ ओशियन है और उस तरफ भी ओशियन है, लेकिन उन दोनों के बीच में एक छोटी सी जगह है, वो पानी वाली जगह ही होती है, तो उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। तो नैरो पीस ऑफ सी, तो हम बात कर रहे हैं कि दो जमीन को एक छोटी जमीन ऐड कर रही है, तो इसमें हम ऑप्शन करेंगे डी, आइस्थमस, एक संकीर्ण भूमि का टुकड़ा जो बड़े भूखंडों को जोड़ता है, तो ऑप्शन करेंगे डी, इस आइस्थमस। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। एन एनिमल विच लिव्स बाय प्रेइंग ऑन अदर एनिमल्स, एक जानवर दूसरे जानवर पर अटैक करके उसका भोजन बनाकर उसको भोजन करता है और जीवित रहता है। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, एग्रेसर, अटैकर, टर्मिनेटर और प्रीडेटर।
एग्रेसर का अर्थ होता है आक्रमणकर्ता, अटैकर हमलावर, टर्मिनेटर समाप्त करने वाला, प्रीडेटर शिकार करने वाला। ऑप्शन करेंगे 4 प्रीडेटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, मेनार्की, ओलिगार्की, ऑटोक्रेसी, ऑटोनॉमी। तो मेनार्की जिसमें एक राजा और एक रानी होती हैं, और ओलिगार्की जिसमें कुछ समूह के लोग राज करते हैं। तो यही वो आंसर है, ओलिगार्की। ऑटोक्रेसी जिसपे सभी सत्ता पर एक व्यक्ति का ही नियंत्रण होता है, वो ऑटोक्रेसी होती है। ऑटोनॉमी किसी समूह को स्वतंत्रता या आत्मनिर्णय की शक्ति होती है, जिसके पास, जिसे स्वायत्तता कहते हैं, तो उसे ऑटोनॉमी कहेंगे। तो इसमें ऑप्शन करेंगे हम 2 ओलिगार्की। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। चलिए जान लेते हैं। A sentence is underlined are given to the underlined part which will improve the sentence. सलमान and the other actor have drove through the forest. जंगल से होकर गुजरे। तो इन यानी पहले से कोई जंगल में थे। ओवर जंगल के ऊपर से गुजरे। अमोंग, अमोंग होता है 2 या 3 से ज्यादा लोग होते हैं तो अमोंग होता है। तो यहाँ पर एक जंगल से होकर गुजरे हैं, तो अमोंग नहीं आएगा। नो इम्प्रूवमेंट, थ्रू एकदम बिल्कुल सही है अगर हम किसी से होकर गुजरते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस। तो ये देखिए, अनलेस, अनलेस से पहले अगर एक फ्यूचर टेंस है तो आगे आप प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, जिसमें पहले से अनलेस नेगेटिव सेंस देगा। तो यहाँ पर हम नॉट का यूज नहीं करेंगे अनलेस के बाद। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। ऑप्शन करेंगे सी, वर्क हार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। माई फ्रेंड हैज toothache and कैन नॉट eat समथिंग। समथिंग एक कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं उसके लिए आता है, और ये नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए हम एनीथिंग यूज करेंगे। एडिबल्स, एडिबल्स का होता है खाने योग्य वस्तुएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। आपका ऑप्शन होगा ए। अफ्रीका इज इन द साउथ ऑफ यूरोप। तो किसी डायरेक्शन के लिए टू यूज करते हैं, इन उस क्षेत्र विशेष के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर बाय द नहीं करेंगे, ओवर द नहीं करेंगे, क्योंकि अफ्रीका यूरोप के नीचे है तो ओवर नहीं आएगा। तो इसमें ऑप्शन करेंगे बी, टू द साउथ ऑफ यूरोप। किसी दिशा के लिए टू यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं। इधर लता और माला हैव डन इट। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है। तो इसमें इधर और के बाद जो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आती है, और के बाद अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पर माला के आगे आपको हैज यूज करना है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 में इतना ही। ओके, थैंक यू। उम्मीद है आपके ये पेपर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मैंने मेरी तरफ से बेस्ट बनाया है। अगर आपको इसमें कोई त्रुटि लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें। आगे की वीडियो में हम सुधार करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।